दोस्तों आज हम आपको प्रशांत किशोर के उन 5 सबसे करीबियों के बारे में बताएंगे जिनके बिना जनसुराज पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता। और अगर बिहार में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये 5 लोग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इन 5 लोगों में से कोई ऐसा है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कोई ऐसा है जो ब्यूरोक्रेट्स में एक मजबूत पकड़ रखता था, कोई ऐसा है जो बिहार की राजनीति से रग रग से वाकिफ है, कोई ऐसा है जो विदेश सेवा भी दे चुका है और बिहार का परचम विदेशों में भी लहरा चुका है। तो उन 5 लोगों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कोई भूमिका नहीं बांधेंगे, सीधे आपको उन 5 लोगों के नाम बताएंगे, उन 5 लोगों की भूमिका जनसुराज में बताएंगे जो इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए एक नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए सबसे पहला नाम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नाम दोस्तों जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, जिनका नाम है उदय सिंह, इनका नाम उर्फ पप्पू सिंह भी है। दोस्तों 2 बार के ये सांसद हैं और इनका जो पूरा परिवार है वो आईएएस आईपीएस वाला परिवार है और शुरू से ही 1952 से ही इनके घराने में आईएएस जन्म लेते आए हैं। अब दोस्तों इनकी जो कहानी है, इनके परिवार की जो कहानी है वो ऐसी है कि इनके नाना के पास 18,000 एकड़ की संपत्ति है, ये रिपोर्ट्स कहती है। चलिए इनके बारे में आपको और अधिक जानकारी देते हैं। दोस्तों ये जो है वो पहले जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में, और 2004 में 2009 में ये पूर्णिया से सांसद चुने गए। कैसे उसके बाद बदलाव हुआ वो समझिए। 2014 में दोस्तों मोदी की लहर के बावजूद बीजेपी में रहते हुए ये चुनाव हार गए और उस समय इनको जो हराया था चुनाव वो जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा थे जो इनको चुनाव हराए हुए थे। दोस्तों बाद में कांग्रेस का इन्होंने दामन थामा। कांग्रेस का दामन जब इन्होंने थामा, जब 2014 के बाद मोदी लहर में ये चुनाव हार गए तो उसके बाद कांग्रेस का ये दामन थाम लिए। 2019 में दोस्तों ये कांग्रेस की तरफ से पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन यहां पर भी इनका सिक्का नहीं चला और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों 2024 में दोस्तों ये उम्मीद थी कि फिर से कांग्रेस इनको टिकट देगी, इनको उम्मीद थी कि फिर से इनको कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन उस उम्मीद पे कांग्रेस जो है वो खरी नहीं उतरी। और जो पूर्णिया की सीट थी वो चूंकि गठबंधन का हिस्सा था, महागठबंधन का हिस्सा था, तो वो जो सीट थी वो कांग्रेस के हिस्से में आई ही नहीं, जिसकी वजह से इन्हें टिकट नहीं मिला। और जब टिकट नहीं मिला तो इनका जो कांग्रेस से रिश्ता था वो दूर होने लगा और ये कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर दिए। दोस्तों राजनीतिक जगत में पप्पू सिंह की बहुत अच्छी पहचान है, ये कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों पप्पू सिंह के पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति। और बिहार में कहा जाता है कि ये बहुत संपत्तिवान है। और इसके पहले जब बीपीएससी का एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों बिहार में कुछ महीने पहले, तो वहां पे एक वैनिटी वैन बहुत ज्यादा चर्चा में थी। वो वैनिटी वैन जहां पे प्रशांत किशोर उस वैनिटी वैन से आए और उसके बाद बीपीएससी छात्रों के साथ वहां पे धरने पे बैठे, तो वो वैनिटी वैन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि ये किसका है, ये कौन दिया है, क्या प्रशांत किशोर के पास ये पहले से था और प्रशांत किशोर के पास ये पहले से कैसे हो सकता है। तमाम तरीके की चर्चा चली, लेकिन बाद में पता चला कि जो वैनिटी वैन था उसको मॉडिफाई करवाया गया था और वो यही दिए थे। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने प्रशांत किशोर को दिया था और उसकी उस समय बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। पप्पू सिंह की मां जो है, जिनका नाम माधुरी सिंह था, ये इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद जो है 1980 से लेकर 89 तक सांसद रही। बड़े भाई वो भी जो है आईएएस अफसर रह चुके हैं और पप्पू सिंह के नाना के पास 18,000 एकड़ की जमीन थी। मतलब इनका जो सियासी रसूख है वो तो है ही, लेकिन जो इनका घराना है बहुत रईस घराना है और इनके परिवार से जो है कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस का खदान है इनका घराना। इनके रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग आईएएस चुने गए और देश में को जो है अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनसुराज पार्टी के, तो जनसुराज पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए
उदय सिंह अब जनसुराज के साथ खड़े हैं। और अगर प्रशांत किशोर की पार्टी बहुमत में आती है, प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी की इस समय की जो भी नीतियां बन रही हैं, वो नीतियों के केंद्र में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं। तो ये थी पप्पू सिंह के बारे में जानकारी, जो बहुत ज्यादा संपत्तिवान है, 1000 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। लेकिन अब जो दूसरा नाम है दोस्तों, वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। दूसरा नाम है दोस्तों आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, और प्रशांत किशोर के जो अभी जितने करीबी हैं, इससे अधिक कट्टरता एक दूसरे के लिए थी। और यह कह सकते हैं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, एक ही पार्टी में रहने के बावजूद। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए काम करते हुए प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई, जिस तरीके से बिहार में, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उस दौरान कहा जाता था दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए प्रशांत किशोर और यही आरसीपी सिंह के बीच 36 का आंकड़ा था। लेकिन अब यही आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के करीबियों में इनकी गिनती हो रही है। कौन है आरसीपी सिंह, और इनका कैसे नीतीश कुमार से करीबी था, और कैसे प्रशांत किशोर से 36 का आंकड़ा था, चलिए आपको समझाते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के ये गृह जनपद से आते हैं आरसीपी सिंह, नालंदा से आते हैं, और सेम कास्ट सेम जाति के हैं, कुर्मी जाति के ही हैं। आरसीपी सिंह जो है वो यूपी कैडर में आईएएस अधिकारी रहे हैं दोस्तों, यूपी कैडर में आईएएस अधिकारी रहे हैं। 1996 में नीतीश आरसीपी की मुलाकात हुई। सबसे पहली बार नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात 1996 में हुई, और उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे दोस्तों बेनी प्रसाद वर्मा, और उन्हीं के ये निजी सचिव आरसीपी सिंह हुआ करते थे। तो बेनी प्रसाद मौर्य ही मुलाकात करवाने का जरिया बने थे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के। और पहली बार उसके बाद दोनों की भाई जब मुलाकात हुई, तो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, करीबियां बढ़ी, और दोनों एक दूसरे के जो रणनीति है, जो दोनों की नीतियां हैं, उससे प्रभावित हुए। दोस्तों जब नीतीश कुमार पहली बार रेल मंत्री बने केंद्र में, तो आरसीपी सिंह को विशेष सचिव बनाया गया उन्हीं का। अब इसके बाद जब 2005 में नीतीश सीएम बने, जब पहली बार 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने थे, तो आरसीपी सिंह को प्रधान सचिव बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2010 में आरसीपी सिंह आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेते हैं, और उसके बाद जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। इनकी राजनीतिक एंट्री होती है। नीतीश ने राज्यसभा इनको भेजा दोस्तों। 2010 से लेकर 2022 तक ये राज्यसभा के सांसद रहे। लेकिन 2020 के आसपास नीतीश ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दे दी, जेडीयू के पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की इनको कमान दे दी गई। लेकिन 2000 आसपास की बात है, 2022 के आसपास की बात है दोस्तों, नीतीश कुमार से इनकी खटपट हो गई। खटपट इस बात पे हुई कि केंद्र में ये मंत्री पद मांग रहे थे, जिसकी वजह से बात नहीं बनी, और इनको जो है वो नीतीश कुमार से इनको खटपट करनी पड़ी। नीतीश कुमार से जेडीयू से अलग हुए। उसके बाद हुआ दोस्तों ये कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी में जब ये आए, तो इनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, कोई बड़ा मंत्रिमंडल भी नहीं मिला, और इसके बाद ये बीजेपी को भी टाटा बाय बाय बोल दिए। और उसके बाद इन्होंने 2023 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई, नाम था आशा इन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन अब जो है ये पार्टी का विलय जनसुराज के साथ कर दिए हैं। अब ये पूरी तरीके से जनसुराज को समर्पित है। अब अगर जनसुराज पार्टी अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार के कोई कमाल करती है, तो आरसीपी सिंह का एक बड़ा योगदान होगा। और अगर जनसुराज पार्टी के मुखिया अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आरसीपी सिंह का योगदान कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता। क्योंकि यही जो प्रशांत किशोर और ये कहें कि आरसीपी सिंह एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, वही अब एक दूसरे के सबसे करीबियों में इन लोगों की गिनती हो रही है। तो ये दूसरा नाम था दोस्तों। अब तीसरे नाम पे चलते हैं, जो और भी ज्यादा करीबी है, जिनका नाम है किशोर कुमार मुन्ना। किशोर कुमार मुन्ना दोस्तों सहरसा जिले से आते हैं, सहरसा जिले से आते हैं, और सहरसा जिले से 2005 और 2010 में ये विधायक रहे। लेकिन पार्टी कौन सी थी? आरजेडी, यानी लालू की पार्टी थी, और लालू के ये बहुत ही करीबी नेता कहे जाते थे। अब किसके साथ है? जनसुराज के साथ हैं। तो जो इनका जनाधार था सहरसा में, वो इनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। राजद के एक प्रमुख नेता जब ये विधायक हुआ करते थे, तो आरजेडी के एक प्रमुख नेता भी हुआ करते थे, लालू के करीबी माने जाते थे।
और लालू से करीबी होने के नाते इनका एक बड़ा जनाधार भी इनके साथ जुड़ा हुआ था, जो लालू के साथ जुड़ा था। 2015 में ये सुपौल से भाजपा के प्रत्याशी रहे और 2020 में इन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी से, और उसके बाद इनका बीजेपी से जो मोह है वो भंग हो गया। जनसुराज के अभी वर्तमान समय में ये महासचिव हैं और इनका परिवार जो है बहुत साधारण था दोस्तों। इनके परिवार में जो इनके पिता थे वो मास्टर थे, ये एक मास्टर के बेटे हैं। और जब जनसुराज यात्रा चल रही थी, प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा लेकर बिहार के कोने कोने में दौड़ रहे थे, तो उस समय कदम से कदम मिलाकर किशोर कुमार मुन्ना जो है वो उनके साथ संघर्षरत थे। और आज पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के साथ ये किशोर कुमार मुन्ना लगातार खड़े होते दिखाई देते हैं। और इनकी जो प्रखर वक्ता हैं, ये बहुत शानदार बातचीत करते हैं, अपनी नीतियों को, अपनी बातों को बहुत प्रखर तरीके से रखते हैं। और इनका ये कहना है कि रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर इन्हें नहीं पसंद है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई है, जिस तरीके से वो बिहार के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर राजनीति कर रहे हैं, वो वाले प्रशांत किशोर इनको काफी पसंद है। अब चौथा नाम दोस्तों, जो नाम आपको काफी जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा, वो नाम है मनोज भारती का। मनोज भारती दलित जाति से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दलित जाति से आते हैं इसलिए प्रशांत किशोर की पार्टी में इनको सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों 2024 की 2 अक्टूबर की बात है दोस्तों, पटना में एक समारोह हुआ, एक कार्यक्रम किया गया जनसुराज पार्टी की तरफ से, वहां के एक कॉलेज में, एक बड़े कॉलेज में। और वहां पे प्रशांत किशोर ने यह घोषणा की कि मैं अपना सबसे पहला कार्यकारी अध्यक्ष चुनता हूं, और नाम था मनोज भारती। पर ऐसा नहीं है कि ये भारतीय हैं, दलित समुदाय से आते हैं, इस वजह से प्रशांत किशोर ने इनको यह जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण इनकी क्वालिटी है, इनका एजुकेशन है, विदेश में ये जिस तरीके से सेवा दिए हैं, चूंकि ये आईएफएस भी रह चुके हैं, तो इस वजह से इनकी तमाम क्वालिटी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने इनको जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और इसी वजह से उस समय इनका एक बहुत जो पॉपुलर भाषण था, जो एक मुद्दा था, जो एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं उनका था कि जो नदियों की वजह से पूरा बिहार जो है वो त्रासदी झेलता है, वो नदियां कुछ ऐसे नीतियां लेकर आया जाएगा, जनसुराज कुछ ऐसी नीतियां लेकर आएगी, वो नदियां बिहार के लिए अभिशाप नहीं बनेंगी बल्कि एक अवसर बनेंगी। और उनका जब ये पहले कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे तो उनका यह भाषण बहुत ज्यादा वायरल हुआ था दोस्तों। आइए इनके बारे में दोस्तों और आपको बताते हैं। आपको बताएं दोस्तों, दलित समुदाय से आते हैं, मधुबनी जिले से ये बिलोंग करते हैं। हिंदी बहुत अच्छी है इनकी, अंग्रेजी में भी ये बहुत प्रखर हैं, संस्कृत, फारसी, बंगला, रूसी, भाषा एक इंडोनेशियाई लैंग्वेज है, और फ्रेंच, इन तमाम भाषाओं के ये अच्छे जानकार हैं। 1988 बैच के ये आईएफएस अधिकारी रहे हैं। राजदूत के रूप में अगर सेवा की बात करें तो इंडोनेशिया में इन्होंने सेवा दी है, यूक्रेन में, बेलारूस में, तिमोर लेस्ते में ये भारत के राजदूत रहे। इंडोनेशिया में उनकी आखिरी पोस्टिंग थी जब पीएम मोदी और G20 समूह के 13 मंत्रियों की यात्रा का प्रबंध इन्होंने किया था। कई सारी किताबें लिख चुके हैं और भारतीय समाज पर, बिहार को लेकर कई सारी किताबें ये लिख चुके हैं। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जनसेवा के लिए जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया है, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी का एक मोटिव है बिहार के लोगों तक, जन जन तक, आखिरी व्यक्तियों तक सुविधा पहुंचाने का, और जो पलायन है उसको रोकने का, ताकि जो महाराष्ट्र और अन्य जगहों पे जो लोग बिहार के जाते हैं वो ना जाएं, वो अपने बिहार में ही रहकर इस तरीके से चीजें डेवलप कराई जाएं कि बिहार में ही रहकर नौकरी पाएं, पैसे कमाएं, और बल्कि जो महाराष्ट्र और तमाम जगहों के लोग हैं वो खुद जो है यहां पे बिहार में आए और बिहार में अवसर तरासे। तो इन्हीं तमाम नीतियों के प्रशांत किशोर से प्रभावित हुए और जनसुराज ज्वाइन किए, और आज ये करीबियों में गिनती इनकी होती है। और अगर प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में अपना एक मजबूत हस्तक्षेप दर्शाती है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, तो उसका एक प्रमुख कारण जो है वो मनोज भारती रहेंगे दोस्तों। अब आपको आते हैं दोस्तों एक बड़े ब्यूरोक्रेट जिनका नाम था आरके मिश्रा, जिनका नाम है आरके मिश्रा। आरके मिश्रा जो है वो बिहार के एक्स डीजी रह चुके हैं और ब्यूरोक्रेट्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की पार्टी है, मतलब
शिक्षित लोगों की पार्टी है, अधिकारियों की पार्टी है और अधिकारी लोग, तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है आर.के. मिश्रा। आर.के. मिश्रा से जब 2023 में इन्होंने एक इंटरव्यू में बात कबूला है कि 2023 में जब प्रशांत किशोर इनके पास फोन किए तो इनसे एक बात कही कि जो देश में अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिहार के हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जनसुराज से जुड़े, उनको जोड़ने का काम आप करिए। और उसके बाद आज जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है जनसुराज के हिस्सा हैं, उनका एक प्रमुख कारण है ये आर.के. मिश्रा, जो उन लोगों को इनके साथ लेकर आए। दोस्तों, इनके बारे में बताऊं कि पूर्व डीजी रह चुके हैं। इनका पूरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है और मार्च 2022 में जनसुराज पार्टी की स्थापना से ही ये लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की ईमानदार छवि के कारण ये उनसे काफी प्रभावित हुए, ना कि इनको, चूंकि ये एक इंटरव्यू में कबूले भी हैं कि इनको राजनीति में आना नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इनको चीजें समझाई, जिस तरीके से बिहार के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण इनके सामने पेश किया, उसकी वजह से, उनके ईमानदार छवि की वजह से प्रशांत किशोर के साथ ये जुड़े हुए हैं। जंगल राज में दोस्तों, जिस वक्त जो है लालू यादव की सरकार थी और उस समय बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जंगल राज चल रहा था, उस समय इन्होंने कई एनकाउंटर किए जिसके वजह से इनका नाम अभी भी चर्चा में चलता है। दोस्तों, नक्सलवाद और संगठित अपराध से निपटने के नेतृत्व क्षमता के कारण भी इनका नाम चलता है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 23 अगस्त 2019 को बिहार में डीजी कम कमांडेंट जनरल होमगार्ड फायर सर्विसेज का पदभार ये संभाले। 31 मार्च 2020 को ये सेवानिवृत्त हुए। उत्कृष्ट इनकी सेवा की वजह से राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित कई अन्य पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। ये 5 लोग थे दोस्तों जो जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के सबसे करीबी थे। और अगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो ये 5 लोगों का योगदान सबसे अधिक होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या इन 5 लोगों के बारे में आपको पहले से पता था? अगर नहीं था तो इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।